वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेरिश स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर आपका रुझान जो है मार्केट में बेरिश है, मतलब आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट गिर सकती है, तो आप इन स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के बुल मार्केट होते हैं, वैसे ही बेयर मार्केट के अंदर दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। एक जहां पे प्राइस बहुत तेजी से गिरेगी, मतलब मार्केट प्राइस गिरेगी लेकिन समय बहुत ही कम लेगी। दूसरा रुझान ये हो सकता है कि प्राइस गिरेगी लेकिन वो बहुत ज्यादा समय लेगी और बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं गिरेगी, धीरे 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 प्राइस गिरती जाएगी। तो ये जो दो प्रकार होते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज किया जा सकता है। अगर आपको बहुत तेजी से गिरावट के बारे में कोई रुझान है तो आप बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि गिरावट तो आएगी लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो आप बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। तो अब इसको कैसे बनाना चाहिए, मैं सीधा आप लोगों को ऑब्स्ट्रा पे लेके चलता हूं और वहीं पे इसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे अपने ऑब्स्ट्रा वाले अकाउंट में, और यहाँ पे हम सबसे पहला कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, 17,770 के पास। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 18,000 की ऑप्शन को आप बाय करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम पहले तेज गिरावट की बात कर रहे हैं, मतलब पुट स्प्रेड बना रहे हैं। तो बेयर पुट स्प्रेड के अंदर हम यहाँ पे इन द मनी जो पुट है उसको बाय करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, मतलब आपको लगता है कि मेरा टारगेट ये हो सकता है या फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो आपको लगता है वहां तक की स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि यहाँ पे हम 200 पॉइंट नीचे कि 17,800, मुझे लगता है मार्केट 17,800 तक जा सकती है, तो उस पुट को हम यहाँ पे बेचेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इस पुट को बेचेंगे, आप देखिए आपका ब्रेक इवन बहुत बढ़िया यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एंड करंट मार्केट प्राइस से अब प्राइस कहीं पे भी नीचे चले जाए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाता है 17,850। मतलब कि एक्सपायरी तक, मतलब यहां से लेके नेक्स्ट 2-3 दिन जब तक एक्सपायरी नहीं होती है तब तक ये 17,850 के नीचे कहीं पे भी क्लोज हो जाए आपको पैसा दे के जाएगा। और अगर मान लीजिए ये ऑप्शन जो है अगर उसके ऊपर निकल जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम लॉस ले। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 7,000 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका मैच नहीं होगा, 1:1 भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि ये मैक्सिमम लॉस है, जरूरी नहीं है कि आप ये लॉस करें। यहाँ पे ये मैक्सिमम लॉस की हम लिमिट क्यों रखते हैं, क्यों उसको लिमिट कर देते, लिमिट लॉस कर देते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कल बहुत कोई अच्छी न्यूज आ गई और मार्केट बहुत बड़ी गैप अप के साथ खुल गया, तो ऐसे में नुकसान बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो सेल कर रहे हैं। तो उसको लिमिट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन बाय कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए 17,900 के पास मार्केट चली जाती है, तो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो मेरा वहां पे 2,000 का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उससे डरना नहीं है कि इतना बड़ा लॉस है और प्रॉफिट बहुत छोटा है, वो मैक्स लॉस है, हम उसके पहले ही काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाली स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी कॉल में बनाई थी, तो मैं पहले इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूं एंड उसके बाद हम पुट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मान लीजिए ये मैंने अब स्क्वायर ऑफ कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो मैंने बाई किया था उसमें नुकसान हुआ, लेकिन जो मैंने सेल किया था उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल गया। अब स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं कि मुझे 17,800 का, पहले हमेशा ऑप्शन को बाई करिएगा, ठीक है? तो 17,800 का जो इन द मनी है वो मुझे यहाँ पे बाई करना है, तो हम ये कॉल ऑप्शन जो है उसको ऐड कर देते हैं, सॉरी पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड 17,700 का पुट ऑप्शन जो हमें सेल करना है हमने उसे भी ऐड कर दिया। तो जो पुट ऑप्शन है 17,800 का, जो इन द मनी है, हम पहले उसको यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा करीबन 101 रुपए के पास। तो 101 रुपए वाला ऑप्शन क्या किया हमने, यहाँ पे बाय कर लिया, और उसी के बाद आप सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करिएगा, जिससे क्या होगा, मार्जिन जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब क्या होगा, अगर मार्केट गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर बढ़ेगी तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन कम नुकसान होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन जो है बेचा हुआ है।
तो चलिए ये मेरी एक बेरिश स्ट्रेटेजी हो गई मार्केट के अंदर। दूसरी बेरिश स्ट्रेटेजी जहां पे बेयर पुट स्प्रेड है, मतलब कि आपका रुझान है कि मार्केट गिरेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे गिरेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, मंदी को प्ले करने के दो तरीके होते हैं, एक आप पुट बाई कर लो या फिर आप कॉल सेल कर लो। तो पुट तब बाई किया जाता है जब एग्रेसिव फॉल की बात हो, मतलब कम समय में ज्यादा प्राइस फॉल। और कॉल्स तब सेल किया जाता है जब गिरावट तो आएगी लेकिन स्लोली स्लोली आएगी, वोलेटालिटी जो है वो कम जाएगी, मतलब हाई टू कम होगी। वोलेटालिटी हाई है, अब वोलेटालिटी कम हो रही है, मतलब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, धीरे धीरे गिरेगी। तो ऐसे में ऑप्शन सेल करके पैसे कमाना आसान हो जाता है। तो बेयर पुट स्प्रेड में क्या होगा? तो वही वापस हम ऑब्स्ट्रा पे चले जाते हैं एंड देखते हैं उसमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी को हम बिल्ड करते हैं। सो देखिए, सबसे पहली चीज हम ये कॉल से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉल पहले ले लेते हैं। यहाँ पे आपको महंगा वाला कॉल बेचना है, मतलब एट द मनी या इन द मनी बेचना है, आउट ऑफ द मनी खरीदना है। तो करंट प्राइस चल रही है 17,750। तो मैं क्या करूंगा, 17,750 जो एट द मनी है, वही कॉल ऑप्शन जो मुझे 105 रुपए पे मिल रहा है, मैं उसको बेच दूंगा। मतलब मैंने 105 रुपए रिसीव किए, उसके सामने हेज करने के लिए उसका एक इंश्योरेंस, मतलब मैं यहाँ पे 17,650, 100 पॉइंट दूर वाला कॉल ऑप्शन, वो जो है, सॉरी, 17,850, मैंने इन द मनी ले लिया। 850 वाला ऑप्शन जो करीबन 58 रुपीज के आसपास मिल रहा है, हम उसको खरीद लेंगे। तो जैसे ही आप इसको खरीदेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका ब्रेक इवन जो है करंट मार्केट प्राइस से, जो अभी चल रही है 17,760, वहां से 40 पॉइंट दूर है। मतलब और थोड़ा 40 पॉइंट ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, तब तक आपको यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट कहीं पे भी नीचे चला जाए। एंड मैक्सिमम लॉस है ऊपर में, मतलब मान लीजिए कल उठ के कोई बहुत बड़ी गैप अप भी हो गई, तब भी आप लिमिटेड रिस्क के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रेटेजी है। एंड जैसे मैं एक रिवाइज कर देता हूं क्विकली इन चारों के बारे में। प्राइस एंड टाइम का ग्राफ, अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा कम समय के अंदर, तो आप बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा लेकिन ना समय बहुत लेगा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, स्लो जाएगा, रेंज बाउंड जाएगा, तो आप बेयर पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो बहुत तेजी से गिरेगा, कम समय में ज्यादा फॉल आएगा, तो आप बेयर पुट का इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे गिरेगा, समय ज्यादा लेगा, तो ऐसे में आप बेयर कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट ना गिरती है ना बढ़ती है, मार्केट अगर साइडवेज रहती है, न्यूट्रल रहती है, मुझे डायरेक्शन के बारे में अभी कोई आइडिया ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो उन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।